कहाँ है तुम्हारा एलविस यादव जो सरपंच बन के घूमता है, और कहाँ है वो तुम्हारा चून का डब्बा रजत दलाल। तो उसके मिलियन मिलियन शेयर हो जाते थे, वी स्टैंड विद रियाद, वी स्टैंड विद गाजा, वी स्टैंड विद फलस्तीन। तब तुम्हारी ह्यूमैनिटी दिखती थी। अब कुत्तों के साथ हो रहा है ह्यूमैनिटी। बेंचो सब चुप है। चुप क्यों है? गांड फटी हुई है ना कि कुछ बोल देंगे क्या मैं जेल में डाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस वर्स्ट डिसीजन के बारे में आपको तो पता ही होगा कि स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ के शेल्टर होम में डालो। मुझे तो भाई साहब ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। मेरी तरह और भी लोग हैं जिनको ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे में कुछ यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स का रिएक्शन आया है। सो क्या कहा उन लोगों ने, एक एक करके आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रदीप ढाका ने क्या कहा इस डिसीजन के बारे में। श्री महाकाल, आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर आया कि गली के सारे कुत्ते उठाकर उन्हें शेल्टर में रखेंगे। तो पहले ये बात बताओ कि दिल्ली के अंदर शेल्टर का है, कहाँ रखोगे आप कुत्तों को? और जो ये जमीन है ना, ये जमीन जितने भी रोड बने हुए, घर बने हुए हैं, ये हमारी नहीं है। हमसे पहले यहाँ पर जन्म जानवरों ने लिया था। तो हम यहाँ पर जानवरों की जमीन को कब्जा करके हम रह रहे हैं यहाँ पर। तो हमें रहना चाहिए कहीं इस धरती से बाहर, इस देश से बाहर, इस पृथ्वी से बाहर। तो ना इतने भी ज्यादा पापी इंसान मत बनो। ऊपर जब नरक में जाओगे ना तो प्रदीप ढाका के बाद थारा भाई जोगिंदर ने बहुत ही ब्रूटल रिप्लाई दिया है। लिटरली भाई साहब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और आपने कई बार देखा होगा थारा भाई जोगिंदर स्ट्रीट डॉग्स को या फिर स्ट्रीट में जो भी एनिमल होते हैं उनकी काफी केयर करते हैं। अब वो वीडियो बनाने के लिए हो या फिर कुछ और हो, आप लोग बात कर सकते हो, लेकिन वो करते हैं जिसको लेकर वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो क्या कहा थारा भाई जोगिंदर ने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मासूम से बच्चे आज भीख मांग रहे हैं, ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इनकी सपोर्ट में कोई आ जाए, कोई इनको इंसाफ दिला दे। बस इनकी गलती ये है कि ये बोल नहीं सकते, ये सरकार के सामने अपनी मांग नहीं रख सकते। इनके साथ जो कुछ करता है ये बेचारे सहन कर लेते हैं। कहाँ गए तुम्हारे यूट्यूबर, कैरी मिनाटी, तुम्हारा फुकरा इंसान, ट्रिगर इंसान, राउंड टू एल वाले? कहाँ है तुम्हारा एलविस यादव जो सरपंच बन के घूमता है, और कहाँ है वो तुम्हारा चून का डब्बा रजत दलाल जो हर दूसरे दिन स्टोरी लगाता था कुत्तों को पार्ले जी बिस्किट खिलाते हुए? अपने आप को ये दिखाता था बहुत बड़ा डॉगी लवर है। आप कोई फ्रंट में नहीं आ रहा। इनकी बस ये गलती है कि ये गलियों में घूमते हैं, ये आप लोग के घर के सामने आते हैं, दो रोटी मांगते, कोई दे देता है तो ठीक है, वरना अपने बच्चों के साथ भूखे कूड़ेदान में जाके सो जाते हैं। अब आप लोग इंसाफ दिलाओगे इन बच्चों को? तुम्हारे बच्चों की, तुम्हें श्री राम जी का समय। इसके बाद पुनीत सुपरस्टार ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया। उन्होंने एक अलग ही तरीके से इस चीज का विरोध किया। सो क्या कहा पुनीत सुपरस्टार ने, चले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। डॉग का उल्टा मतलब होता है गॉड, और इस गॉड को भगाने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट एक डेट याचिका कर रहा है, एक डेट दे रहा है कि हम हिंदुस्तान से इन कुत्तों को भगा देंगे। मेरे दोस्तों, कुत्तों की वजह से हिंदुस्तान चल रहा है। आप इतने लोग देख लो जो कुत्ते पालते हैं, सारे के सारे करोड़पति हैं, और डॉग का अपोजिट गॉड होता है। इसको मत भगाओ मेरे दोस्तों। इसके बाद रजत दलाल की तरफ से भी एक खतरनाक रिप्लाई आया। मतलब वो लिटरली यार बहुत गुस्से में, उसको भी आप लोगों को पता होगा, वो भी यार डॉग्स को खाना वगैरह डालते, बिस्किट वगैरह भी डालते। सो वो भी यार काफी बड़े डॉग लवर है। सो उन्होंने क्या कहा, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अंदाजा हो गई कि मैं लाइव आया क्यों। लाइव आने का मेन रीजन वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पास करा है ऑर्डर कि दिल्ली हरियाणा में से सारे कुत्तों को बाहर निकाल दो और निकाल के शेल्टर होम्स में डाल दो। पहली चीज तो ये है कि शेल्टर होम्स जो बनाने की आप बात कर रहे हो वो अभी है नहीं, तो कुत्ते उठाने का कोई तुक नहीं है जो शुरू कर चुके। और जब तक शेल्टर होम बनेंगे तब तक तुम ये चीज करो, लागू तो समझ आता है। और एक बहुत छोटी सी मेरे को चीज बताओ, हम टैक्स पे कर रहे हैं, कोई भी चीज होती है पूरी कर रहे हैं ना, जो भी ऑर्डर पास होते हैं, लॉ पास होते हैं। भाई तुम जो काम कर रहे हो, तुम जो चीजें बना रहे हो, रोड बना रहे हो, रोड का टैक्स ले रहे हो, हर चीज का हम पे कर तो रहे हैं ना। तुम जो काम कर रहे हो उस चीज का दे रहे हैं। कुदरत की चीजों के साथ तुम खिलवाड़ करने वाले होते कौन हो? मेरे को इतनी चीज बताओ। तो अभी रिसेंटली पास तो कर दिया इनने, पर मेरे को एक बहुत छोटी सी चीज बताओ प्रैक्टिकली कि ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। अगर 5 से 8 लाख कुत्ते हैं, उनके लिए कम से कम 5-6 हजार शेल्टर चाहिए। जैसी जिंदगी अभी जी रहे हो उससे 72 जिंदगी तुम उसकी कर दोगे। और पहली बात मेरे को इतना बताओ, जहां तुम उन कुत्तों को छोड़ोगे देखने कौन जा रहा है? और असल सच्चाई हम सब नागरिकों को पता है कि अगर कुछ ढंग की चीज करनी होती ना किसी ने, तो हम भी सपोर्ट करते। हम सबको भी पता है उन्हें मार देंगे, इधर उधर फेंक देंगे। तो बस इतनी छोटा सा निवेदन है सबसे कि भाई इस चीज में स्टैंड लो, इस चीज में मजबूत खड़े हो। ऑर्डर पास होते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट की सारी चीजें मानी जाती है, वो संविधान है, जो भी हमारा जुडिशरी है, सब कुछ मान लिया। पर मतलब ये थोड़ी है कि यार तुम कोई भी ऑर्डर पास कर दोगे और हम हर चीज में हाँ हाँ करते हुए कहेंगे हाँ चलो 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 चलो। कल को तुम बोल दोगे हमारी जमीन जायदाद तुम्हारी, कल को बोल दोगे जो गरीब आदमी है उनको मार दो, उनको भगा दो, ये थोड़ी चलता रहेगा। और जजमेंट जिस टोन से पास करी गई है ना, वो टोन देखी भाई, फील करी। वो आपने बड़ी जल्दी बोल दिया कि रेबीज होती है, लोग मर जाते हैं। भाई बहुत अच्छी तरह मान रहे हैं, समझ रहे हैं किसी का नुकसान हो रहा है,
वो अपनी जगह जायज है, पर उसका सॉल्यूशन ये थोड़ी है 100 में से अगर 2 कुत्ते खराब है तो तुम 98 की जिंदगी की मां बहन ठोक दोगे। बड़ी जल्दी बोल दिया, कुत्तों से रेबीज से मौत हो जाती है। कभी भाई साहब आपने अपनी सिक्योरिटी छोड़ के, काले शीशे छोड़ के जाके देखा है रोड पे कभी अकेले चले हो? कितने लोगों की वजह से कितने कुत्ते मरते हैं। उठ के बहन चो मूड खराब हो गया, कुछ भी हो गया, पास कर दिया। जनता बहन चो जनता चूतिया है, जो तुम बोल दोगे उसमें चल देगी। क्यों चल देगी? बहन चो आदमी आराम से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, तसल्ली से जीना चाहता है, कुछ भी उठा के भांग ला देते हैं। भाई ना तो मैं किसी गवर्नमेंट के साथ हूं, ना मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हूं, ना किसी के साथ ना किसी के खिलाफ, पर बहन चो तुम उसमें बच्चों का नुकसान क्यों करवा रहे हो? भाई जितने भी लोग हैं अपना स्टैंड लो। ना तो इन मोमबत्तियों से कुछ होना, इकट्ठा होना जरूरी है, रीलें डालनी, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करनी बहुत जरूरी है, पर बहुत सबसे मेन चीज क्या है ना, जब तुम्हारी गली में वो है तो लेके मत जाने दो, स्टैंड लो उसका और खड़े रहो। कोई भी नहीं होता कि जिसके साथ इमोशनली अटैचमेंट है किसी का, उसको छीन के ले जाए। जब तुमने स्टेरिलाइजेशन का काम करा होगा, वैक्सीनेशन चालू करवाई होगी, उसको ढंग से मॉनिटर करते हैं ना कि आज ये दिक्कत ही नहीं आती। और अगर कभी किसी की कोई दिक्कत होती है तो आके तुम थोड़ी सही कराते हो। घर में पहली रोटी गाय की निकलती है, दूसरी कुत्ते की निकलती है, और आके ये हमें सिखा रहे हैं कि जो हमारे रीति रिवाज है, जो सब कुछ है, उसे छोड़ो। हमने ऑर्डर पास कर दिया, कुत्ते हम हटा देंगे। क्यों हटा दोगे भाई तुम? आज तुम यहां लागू करोगे, फिर किसी और स्टेट में चालू हो जाएगा, फिर कहीं और स्टेट में चालू हो जाएगा। तो भाई ये बैठे मत रहो, हर चीज में हाँ करनी छोड़ दो, स्टैंड लो, इकट्ठे हो, मजबूती के साथ 6-7 दिन खड़े हो गए ना, खुद पे खुद सॉल्यूशन निकलेगा। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे किस तरफ हो? क्या आप लोग चाहते हो स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ के ले जाया जाए, या फिर जो वो जैसे घूम रहे वैसे ठीक हो? जो भी आप लोगों को लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाइस अब बात करता हूँ मैं, मुझे क्या लगता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यार गाइस, ये जो डॉग को पकड़ना है ये बिल्कुल भी यार वर्थ इट नहीं होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये डॉग को पकड़ लेते दिल्ली एनसीआर में से 8 हफ्ते टाइम दिए ना, कि 8 हफ्तों के अंदर ये सारे डॉग्स को पकड़ना होगा। 8 हफ्ते में अगर आप लोग सारे डॉग्स को पकड़ लोगे, अगले 8 हफ्ते में वही जगह पे जितने कुत्ते पहले थे उतने ही आपको मिल जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्यों। देखो यार, आपको पता होगा कुत्ते हमेशा यार मोहल्ले में बटे हुए होते हैं। कई बार आप लोग देखे होंगे, एक कुत्ता का दूसरे मोहल्ले में आता है तो यार बवाल हो जाता है, वो लोग लड़ते रहते हैं। अब बस मान लो आपका मोहल्ला दिल्ली एनसीआर में आता है, अब वहाँ पे कोई बैरिकेडिंग तो हुई नहीं है। आपके मोहल्ले से अगर कुत्ते को पकड़ के ले जाया जाए, नेक्स्ट टाइम जब बगल वाले मोहल्ले के कुत्ते हैं वो जब राउंड मारने आएंगे, देखेंगे यहाँ कोई नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ये कुत्ते वही रह जाएंगे। मतलब ये उनका एरिया हो जाएगा। फिर आपको तो पता होगा कुत्तों का एरिया होता है, ये उनका एरिया हो जाएगा। लिटरली आप लोगों को अगर सच में डॉग को रिमूव करना है तो पूरे इंडिया से रिमूव करना होगा। ये अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर में इतने कुत्ते हैं तो इनका एक बार पकड़ के ले जाऊंगा फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। सारे इंडिया से कुत्ते को पकड़ना होगा। तो क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो? ये लिटरली पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज गाइस, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, ये जो कुत्ते को पकड़ के ले जा रहे, लिटरली यार वो कुछ भी करे यार, हो सकते हैं कुछ लोगों को दिक्कत हुआ। अभी पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, जो एक नाली में कुत्ता गिर गया था, उसको निकालने गए तो एक आदमी की मौत भी हो गई थी। लेकिन काफी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये डिसीजन कहीं से कहीं तक भी सही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।